नमस्कार, नूर प्रणाम, राम राम शाह। मैं नारायण राम डाबड़ी, लोहावट विधानसभा क्षेत्र, ओसियां विधानसभा क्षेत्र और जोधपुर के तमाम मतदाताओं को कोटिश धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों के आशीर्वाद से मैं पिछले 32 साल से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं। आप लोगों के आशीर्वाद से 2 बार पंचायत समिति सदस्य, 2 बार जिला परिषद सदस्य, प्रधान और मेरे समाज का अध्यक्ष भी मेरा रहा। और इसी प्यार और आपके आशीर्वाद की वजह से मैंने लोहावट विधानसभा क्षेत्र के लिए 2023 के लिए आवेदन किया और पार्टी द्वारा, पार्टी के संगठन के द्वारा अलग अलग एजेंसियों से सर्वे करवाया गया। इस सर्वे के अंदर आपके प्यार और आशीर्वाद का ये परिणाम रहा कि मैं सर्वे के अंदर सर्वश्रेष्ठ स्थिति में रहा। पिछले 10 साल से मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम जरूर कर रहा हूं, संगठन के अंदर काम कर रहा हूं, लेकिन कोई चुनाव नहीं लड़ा। उसके बावजूद आप लोगों का प्यार और स्नेह मेरे साथ रहा, आप लोगों का आशीर्वाद मेरे सर पे रहा, जिसकी वजह से मैं सर्वे के अंदर अच्छी स्थिति में आया। सरकार के द्वारा भी, सरकारी एजेंसी सीआईडी के द्वारा सर्वे करवाया गया। सीआईडी के अधिकारियों ने जो लोहावट विधानसभा क्षेत्र के एप्लीकेंट थे, उन तमाम एप्लीकेंट का सर्वे किया और उन्होंने अपनी जांच के अनुसार, अन्वेषण के अनुसार उन्होंने जो सरकार को रिपोर्ट भेजी, उसमें भी मेरी स्थिति काफी अच्छी थी। या यूं कहें कि सीआईडी के अधिकारियों की बात को अगर मैं सच मानूं तो मैं उस स्थिति में भी प्रथम स्थान पे था। मैंने मेरे पूरे प्रयास किए, मेरे सामर्थ्य के अनुसार पार्टी के स्तर पर और क्षेत्र के अंदर भी तमाम जाट समाज के लोग, राजपूत समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, SC ST के लोग, मेरे खुद के समाज के लोग, तमाम 36 कौम के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और उस आशीर्वाद का ही परिणाम रहा कि मेरी पार्टी के अंदर और पार्टी के सरकारी एजेंसी के द्वारा कराए गए सर्वे में मेरा स्थान काफी अच्छा रहा। गुरुजम्बेश्वर भगवान, बजरंगबली और शंकर भगवान के आशीर्वाद प्राप्त करने में मैं लगता है विफल रहा, जिसका ही परिणाम है कि मेरे अथक प्रयास के बावजूद पार्टी के मुखिया और संगठन के पदाधिकारियों का मैं दिल जीतने में कामयाब नहीं हो पाया। कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। जो भी संगठन और पदाधिकारियों ने निर्णय लिया, मैं उनके साथ हूं, उनके निर्णय से सहमत हूं। मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि पार्टी के लोगों ने जो उचित समझा उसको पार्टी के अंदर टिकट दिए। मैंने मेरा प्रयास किया, मैं उन प्रयासों में असफल रहा, लेकिन मेरे खुशी की बात यह है कि लोगों का आशीर्वाद और प्यार जो लोगों ने मेरे ऊपर जताया है, उसका मैं बहुत ऋणी हूं, आभारी हूं। मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं कि जोधपुर की जनता, लोहावट और ओसियां विधानसभा क्षेत्र की जनता को, कि उनका आशीर्वाद और प्यार मेरे साथ है। इस आशीर्वाद प्यार से ज्यादा और संसार में कुछ नहीं हो सकता। मैं उन लोगों को बधाई देना चाहता हूं जिनको टिकट मिला है, वो अपने क्षेत्र के अंदर प्रचार प्रसार करे, अपनी निष्ठा और पूर्ण आस्था के साथ जनता जनार्दन की सेवा का प्रण लेकर के मैदान में उतरे। लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन ही मालिक है, जनता जनार्दन ही भगवान है। जो लोग
सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, जिला परिषद सदस्य बनते हैं या और कोई अन्य पोस्टों पे काम करते हैं, जिन लोगों के अंदर भाव, अगर स्वयं के अंदर मालिक का भाव आ जाता है, या जो लोग अपने आप को हुक्मरान समझने लग जाते हैं, या वो लोग जो राज की ठाठ से राज करना चाहते हैं, राजतंत्र कायम करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, उन लोगों से जनता जनार्दन को सावधान रहने की जरूरत है। जो लोग चुनाव के समय जनता जनार्दन को बहकावा में लाती है, अच्छी अच्छी बातें बताती है, और जब चुनाव जीत के जब उनके पास जाते हैं तो वो लोग अपने अहंकार में और मालिक बन जाते हैं, और अहंकार की वजह से लोगों को दुत्कारते हैं या उनको शर्मिंदगी महसूस होती है। उन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। लोकतंत्र के अंदर वही हमेशा जिंदा रहा है जिसने जनता जनार्दन को ही सर्वश्रेष्ठ माना है, और जनता जनार्दन का मन जीत कर जिसने काम किया है वही सर्वश्रेष्ठ है। कुछ लोग जीतने के बाद में अहम भाव से काम करते हैं, जनता जनार्दन के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, अपने आप को स्वयंभू समझते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। लोकतंत्र को अगर जिंदा रखना है तो सेवा भाव से जनता जनार्दन के बीच जाना चाहिए। जो लोग कमर्शियल भाव से आते हैं उनसे भी लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। इस लोकतंत्र को पवित्र रखने के लिए हर तरह से जो आदमी जनता जनार्दन के लिए समर्पित है, सेवा भाव से आता है, कॉमर्शियल भाव से नहीं आता है, ऐसे लोगों को चुन करके आने वाले समय के अंदर 2023 के अंदर विधायक या सांसद बनाना चाहिए। मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं कि कुछ लोग चुनाव जीतते हैं, जीतने के बाद अति जातिवादी हो जाते हैं, अपनी जाति के लिए काम करते हैं, दूसरे लोगों को एक तरफ धकेलने की कोशिश करते हैं। उन लोगों से भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। हाँ, निश्चित रूप से जो व्यक्ति जिस समाज के अंदर पैदा होता है, मैं भी मानता हूं, मैं जिस समाज से आता हूं मेरे अंदर भी जातिवाद के भाव आते हैं, लेकिन जातिवाद के भाव आना कोई पाप नहीं है। लेकिन जातिवाद कहां तक संभव है? जिस तरह से मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि अगर दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति मेरे समाज का है, दूसरा व्यक्ति दूसरे समाज का है, अगर उनका दोनों की बराबरी का अगर कोई अस्तित्व है तो उसके अंदर निश्चित रूप से मैं मेरे समाज के लोगों की सहायता करता हूं। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर भी जातिवाद के भाव नहीं पैदा होते, सभी में होते हैं। जो लोग जिस समाज से आता है उसका भाव उसके प्रति रहता है और रहना ही चाहिए, लेकिन अति जातिवादी नहीं होना चाहिए। अगर कोई दूसरे समाज, मेरे समाज का लोग, मेरे समाज का व्यक्ति दूसरे समाज के व्यक्ति से कमजोर है, यानी कि दूसरे समाज का व्यक्ति अगर सर्वश्रेष्ठ है तो उसके हक को मारने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसा काम करने वाले को ऊपर भगवान देखता है और उस व्यक्ति की आत्मा आपको नष्ट कर देगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं मेरे समाज के लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, जिसकी जैसी भावना, जैसी विचारधारा है, अपनी अपनी विचारधारा के साथ जाएं, और विचारधारा के साथ जाने से पहले अपना विचार करें, विमर्श करें कि जो लोग जिसको आप मत देने जा रहे हो वो व्यक्ति आपके साथ कैसा व्यवहार करता है, और उस व्यक्ति के साथ बैठें, चर्चा करें, और चर्चा करने के बाद अपना जैसी स्थिति है, जैसे आपका सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के हिसाब से कहो कि जब हम लोग आपको मत देते हैं तो आप आने वाले समय के अंदर हमारा जैसा हक है उस हक को मनवाने की कोशिश मत करना। हमारा जहां सहयोग है, आप हमारे जहां जरूरत पड़े आप हमारा सहयोग करना। अगर इस तरह की बातें आप करोगे तो आप एक तरह से समाज का काम करने जा रहे हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो व्यक्ति से ही जाके मिलते हैं और जो बहुत जल्दबाजी के अंदर अपना
भाव जाके वहां प्रकट करते हैं। समाज के साथ बैठ करके समाज की चर्चा करने के साथ बैठने के बाद अगर कोई निर्णय लोगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो जगमती जुन के जाएगा तो उसको लगेगा कि फलाना समाज के लोगों ने मेरे साथ, इतने लोगों ने मिलकर के मेरा समर्थन किया है, तो मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं कुछ न कुछ इनके लिए आगे आने वाले समय में काम करूं। और अकेले और एकमात्र जा करके यदि आप एक एक करके चले गए तो निश्चित रूप से आप अपने समाज का और अपना खुद का नुकसान करोगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आखिर मैं एक बार पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करना चाहता हूं। जैसा मेरा सामर्थ्य, चाहे पद मिले चाहे न मिले, जैसी मेरी स्थिति, जैसा मेरा सामर्थ्य, जैसी मेरी बुद्धि, मैं निश्चित रूप से आगे भी इसी क्षेत्र में काम करता रहूंगा। मैं भगवान से एक प्रार्थना करना चाहता हूं, हे भगवान मेरी सद्बुद्धि दे कि मैं मेरे मन से, कर्म से ऐसा कोई कार्य नहीं करूं जिससे मेरा परिवार और मेरा समाज कलंकित हो। मेरी सद्बुद्धि दे कि मैं हमेशा समाज की सेवा में लगा रहूं और मेरे कार्य से किसी को दुख नहीं हो, मेरी वाणी से किसी को दुख नहीं हो। यही प्रार्थना करते हुए जय हिंद, जय भारत।